Yo, welcome to Physics with Vinay. Hi, I'm Vinay and I'm back, and this is lecture number 3 from our rotation series. और इस lecture में we are going to continue moment of inertia. तो पिछले lecture में we studied both the important theorems, perpendicular axis theorem and parallel axis theorem. हम लोगों ने ring का moment of inertia निकाला, disk का moment of inertia निकाला, rod का moment of inertia निकाला. ठीक है, so today we're going to start off with going back to the rod और rod का moment of inertia एक incline axis के about निकालेंगे. So let's take a look. तो जैसे कि मेरे पास ये मेरा एक्सिस है, बट द रॉड इज एट सम एंगल थीटा एंड इट इज परफॉर्मिंग रोटेशन अबाउट दिस एक्सिस. इसका मतलब क्या, कैसे दिखेगा मोशन कि एक्सिस ये है, इसका मतलब एवरी पॉइंट ऑफ द रॉड इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अबाउट दिस एक्सिस. तो मतलब ये मेरा रॉड है, ये फिंगर मेरा एक्सिस है, तो द रॉड इज गोइंग टू परफॉर्म मोशन दिस वे एट अ फिक्स्ड एंगल. द एंगल थीटा इज फिक्स्ड बट द रॉड इज परफॉर्मिंग मोशन इस तरीके से. ठीक है, तो ये लोअर एंड इज ऑन द एक्सिस एंड ये ऐसे रोटेशन कर रहा है. तो लाइक द टॉप पॉइंट विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन इस तरीके से, सम अदर पॉइंट विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ सम स्मॉलर रेडियस इस तरीके से. ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस एक्सिस. तो फिर से जैसे अपन ने रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था अबाउट द एक्सिस व्हेन द रॉड वाज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, वैसे ही अपन करेंगे बाय कंसीडरिंग एन एलिमेंट. सो लेट मी टेक दिस एज सम x. यहाँ पे एक dx लेंथ का एक dm मास का एलिमेंट लेता हूँ. उसका रेडियस कितना हो जाएगा, ये थीटा है तो ये रेडियस हो गया ना इसका. दिस dm मास इज गोइंग टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन दिस वे. x sin थीटा will be the radius of this dm mass. ये x है तो this will become x sin theta. ठीक है, तो can I write moment of inertia would be dm into r square, where r is the radius of this mass dm and that radius is x sin theta. बस dm को मैं क्या लिख सकता हूँ, can I write it as m by l into dx, because unitary method पूरे लेंथ l में मास m है तो dx में कितना m by l dx. मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा. m by l बाहर ले लेता हूँ. सी साइन थीटा भी एक कांस्टेंट है, हर dm मास के लिए थीटा तो एक फिक्स्ड वैल्यू, तो वो भी बाहर आ जाएगा. ठीक है, तो क्या बचेगा, m by l ये बचेगा x स्क्वायर dx 0 to l, एंड खुद ही इंटीग्रेट कर लो तो यू विल गेट इट एज ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 3. एंड दिस शुड नॉट बी सरप्राइजिंग बिकॉज ये जो सिचुएशन था ये हम लोग को पता है. दिस वी ऑलरेडी सॉ दिस. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, द रॉड रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस गोइंग थ्रू द एंड was ml square by 3. तो यहाँ पे ml square by 3 sin square theta होगा, because it's as if every x जो लेंथ था, जो x length was the radius for dm mass, now it has become x sin theta. तो l के जगह l sin theta आ गया. That's it. And you can substitute it and see theta को 90 डिग्री रखो, you'll get back our ml square by 3. All right. And similarly, अब you should be able to tell me orally कि if the rod is rotating about an axis that is going through the center of mass, तो उसका सेंटर अभी फिक्स्ड है रॉड का एंड वो ऐसे मोशन कर रहा है. ठीक है, तो इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा इस एक्सिस के अबाउट, अभी ओरली बोलना चाहिए, बिकॉज मुझे पता है इसके अबाउट ml स्क्वायर बाय 3 था एंड के थ्रू. तो व्हेन द रॉड वाज इंक्लाइंड एट एन एंगल तो ml स्क्वायर बाय 3 साइन स्क्वायर, l की जगह l साइन थीटा आ गया. सेम थिंग हियर, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 12. दिस इज थ्रू द सेंटर ऑफ मास. ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मान रहा है मास का. ऑलराइट, यू कैन ऑफ कोर्स कैलकुलेट दिस यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम आल्सो, बट अभी शुड बी ऑब्वियस. l की जगह l sin थीटा रख दिया एंड आई नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट एन एक्सिस गोइंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड, वो ml स्क्वायर बाय 12 था, तो अभी ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 12. ठीक है, देख लो. Now last time we talked about the moment of inertia of a ring और disk की भी moment of inertia की बात की थी. So we are going to use these moment of inertia now to analyze the moment of inertia of cylinders, hollow and solid. तो पहले hollow cylinder देखते हैं.
तो हॉलो सिलेंडर है मेरे पास, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके एक्सिस के अबाउट। वंस अगेन एक्सिस ऑफ अ हॉलो सिलेंडर का मतलब है द एक्सिस गोइंग थ्रू द एक्सिस दैट इज सिमेट्रिकल, ठीक है, अलोंग द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। तो इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसका रेडियस r है, मास m है, हॉलो सिलेंडर है। तो कैन आई इमेजिन कि दिस हॉलो सिलेंडर इज मेड अप ऑफ लॉट्स ऑफ रिंग्स। तो ऐसे बहुत सारे रिंग्स मान सकता हूं मैं ऑफ मास dm, एंड हर एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, मुझे पता है रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस कितना होता है mr², तो यहाँ पे dmr² हो जाएगा। एंड इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, r तो कांस्टेंट है तो पूरा mr² ही बच जाएगा। ठीक है, तो हॉलो सिलेंडर एंड रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही है अबाउट देयर रिस्पेक्टिव एक्सिस। सिमिलरली सॉलिड सिलेंडर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, सब यूनिफॉर्म ही मान रहे हैं अपन अभी, बाद में नॉन यूनिफॉर्म देखेंगे। तो यू कैन इमेजिन हॉलो सॉलिड सिलेंडर को मैं कैसे इमेजिन करूं, जैसे हॉलो सिलेंडर को बहुत सारे रिंग्स माना था मैंने, सॉलिड सिलेंडर को क्या मानूंगा, बहुत सारे डिस्क्स। सो आई कैन इमेजिन कि ये ऐसे बहुत सारे डिस्क्स है ऑफ रेडियस r, और हर एक डिस्क का मास dm है। ना एक डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है अबाउट इट्स एक्सिस, mr²/2। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे हो जाएगा dm r²/2। दिस इज फॉर वन डिस्क, एंड उसको ऐसे ऐड कर देंगे। वंस अगेन r²/2 तो बाहर आ जाएगा, dm का इंटीग्रल m बन जाएगा, सो दिस विल बी mr²/2। ठीक है, तो सॉलिड सिलेंडर एंड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, हॉलो सिलेंडर एंड रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, राइट। देख लो, लेट्स डू अ क्वेश्चन ऑन सॉलिड सिलेंडर। Suppose they ask you the moment of inertia about an axis that is going through the center of the solid cylinder and perpendicular to the axis of the cylinder, मतलब perpendicular to the length of the cylinder। ठीक है, यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर है, तो इसमें अपने को थोड़ा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बट वो भी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसका रेडियस r मान लेते हैं, मास m मान लेते हैं। तो एट अ डिस्टेंस x लेट मी अज्यूम, इसको मैं कैसे मान सकता हूँ, आई कैन अज्यूम इट टू बी मेड अप ऑफ लॉट्स ऑफ डिस्क्स, करेक्ट। अब मुझे इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए अबाउट दिस एक्सिस, तो मेरे पास ऐसा डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट चाहिए। तो मैं क्या करूं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकता हूं बाय ड्राइंग एक्सिस पैरेलल एंड गोइंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। व्हाट इज दिस इज नथिंग बट द डायमीटर, करेक्ट। इसका मास dm मान लेते हैं। तो इसका अगर रेडियस r है तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका आईसीएम बोलते हो कितना हो जाएगा, dm r²/4। ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर इज mr²/4 प्लस ये डिस्टेंस x पे माना मैंने, तो इसके अबाउट कितना हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी अबाउट द एक्सिस इस डिस्क का। ये जो आईसीएम है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। अब मुझे सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास के आउट चाहिए, तो वो दैट इज एट अ डिस्टेंस x, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से यहाँ पे आ जाएगा dmx² एंड नाउ आई विल इंटीग्रेट, ठीक है। ऑलराइट, तो ये इंटीग्रेशन में पूरा करने की जरूरत नहीं है। dm r²/4 तो ठीक है, वो तो सिंपल है, mr²/4 बन जाएगा बिकॉज r²/4 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल dm विल बिकम m प्लस इंटीग्रल dmx² इज समथिंग दैट वी हैव सीन। दिस इज, इसका लिमिट्स क्या होगा, अगर ये लेंथ पूरा l है तो लिमिट्स हो जाएगा, यू कैन राइट 0 to l एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 2, है ना, सॉरी 0 to l/2, 0 से l/2 मल्टीप्लाइड बाय 2, या फिर -l/2 से +l/2, वो भी कर सकता हूँ। वी हैव सीन दिस इंटीग्रल समवेयर फॉर अ रॉड एट अ डिस्टेंस x। इसका मास अगर dm है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं क्या लिखता हूँ, dmx², 0 to x = 0 to l/2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, यही अपन ने किया था। तो इसका वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, ml²/12 मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रॉड अबाउट इट्स एक्सिस गोइंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। तो ये वाला टर्म ml²/12 बन गया, ये पूरा टर्म वापस इंटीग्रेट करने की जरूरत है नहीं। सो mr² by 4 प्लस
ml square by 12. ठीक है, this is the moment of inertia of a cylinder about an axis going through the center and perpendicular to the length of the cylinder. याद रखने की जरूरत नहीं है, but you should be able to quickly arrive at this answer. देख लो. Let's come to a rectangular plate. So rectangular plate है, मतलब पूरा मास ऐसे distributed है, uniform, and I want to find the moment of inertia about an axis going through its center of mass. Let's call this x-axis and let's call this y-axis. ठीक है, the axes are parallel to the respective sides. Let's say कि ये length a है और ये b है. तो moment of inertia about x-axis के लिए I can imagine my rectangle to be made up of lots of such thin rods या thin strips. हर एक का मास dm है. ठीक है, ऐसे बहुत सारे thin strips मान सकता हूँ मैं. It's like a rod. उसका moment of inertia about an axis going through the center of the rod कितना होगा? ml square by 12. मतलब यहाँ पे dml square by 12 और l क्या है? ये length which is b. तो moment of inertia would be dm b square by 12 और उसको इंटीग्रेट कर दूंगा, हो गया mb square by 12. b square by 12 तो कांस्टेंट है ना, इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा. तो ये मेरा x एक्सिस के अबाउट हो गया. ठीक है, सिमिलरली y एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा? सेम लॉजिक से आई कैन इमेजिन नाउ द रेक्टेंगुलर प्लेट टू बी मेड अप ऑफ लॉट्स ऑफ सच रॉड्स या स्ट्रिप्स जिसका लेंथ है a. तो अबाउट y एक्सिस हो जाएगा m a स्क्वायर बाय 12. ठीक है, सेम लॉजिक से. Alright, and z-axis के about no integration required. Why? Because we can do it using perpendicular axis theorem. Rectangular plate एक two-dimensional object है, planar object है ना, तो उसके लिए perpendicular axis theorem is valid. So Ix plus Iy is Iz. ठीक है, simple. What about moment of inertia of a square? वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस a और b को इक्वल कर देंगे. ठीक है, सो लेट्स जस्ट डू दैट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट बोर्ड. पहले ये देख लो, स्क्वायर प्लेट की बात करते हैं. स्क्वायर प्लेट में इफ आई से दैट द साइड इज a, तो इसके अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा? ये इसको एक्स एक्सिस बोलता हूँ, सेंटर ऑफ मास के थ्रू ही जा रहा है दोनों. तो आई एक्स एंड आई वाई दोनों कितने के बराबर हो जाएगा? रेक्टेंगल में अपन ए और बी को दोनों इक्वल कर देंगे ना, तो वो एम ए स्क्वायर बाय 12 बन जाएगा. करेक्ट. एंड देयरफॉर आई जेड वुड बी एम ए स्क्वायर बाय 6. जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द जेड एक्सिस वुड बी एम ए स्क्वायर बाय 6. अच्छा, व्हाट अबाउट द डायगोनल? जो मेरा स्क्वायर का डायगोनल है, स्क्वायर दिख रहा है ना, स्क्वायर ही है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्क्वायर अबाउट द डायगोनल वो कितना हो जाएगा? सी, स्क्वायर का एक स्पेशल, स्क्वायर इज अ स्पेशल केस ऑफ अ रेक्टेंगल जिसमें द एडवांटेज ऑफ अ स्क्वायर इज दैट दीज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो जेड एक्सिस के अबाउट जो है, these two diagonals, let me call this x dash and y dash, x dash axis and y dash axis. So दोनों इक्वल ही है ना, by symmetry दोनों, मतलब दोनों diagonals are equivalent, but they both should add up to give me z axis के about. तो individual there is iz by 2, ma square by 12. ठीक है, so diagonal के about moment of inertia is ma square by 12. We can do even better and say कि कोई भी एक्सिस है स्क्वायर के लिए, कोई भी एक्सिस दैट इज इन द प्लेन ऑफ द स्क्वायर एंड गोइंग थ्रू दिस सेंटर ऑफ मास. कोई भी एक्सिस दैट इज इन द प्लेन ऑफ द स्क्वायर एंड गोइंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास विल हैव मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma square by 12. क्यों? क्योंकि लेट मी ड्रॉ एन एक्सिस दैट इज 90 डिग्रीज टू दिस.
अब इसको मैं इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो सेम ही है ना। तुम ये एक्सिस देखो और ये एक्सिस देखो, दे आर बोथ इक्विवेलेंट फॉर द स्क्वायर। स्क्वायर प्लेट को कुछ फर्क नहीं दिखेगा, इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन, करेक्ट। So both should again add up to give me IZ. Remember IX plus IY is IZ, where X and Y axis or any two perpendicular axis in the plane of the two-dimensional object. तो यहाँ पे जो plane है स्क्वायर प्लेट के, उसी के प्लेन में मैंने ये दोनों एक्सिस बनाए, ठीक है, और दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। सो दोनों का सम शुड बी IZ, तो दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुड बी ma square by 12 and ma square by 12 because the sum should be IZ which is ma square by 6 and दोनों इक्विवेलेंट एक्सिस है। So दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही होगा और उनका सम ma square by 6, तो इंडिविजुअली दे आर ma square by 12. So what we will remember in the end is कि स्क्वायर प्लेट में if you have any axis that is going through the center of mass and in the plane of the square, moment of inertia is ma square by 12. Diagonal is one of those axes, ठीक है। Alright, देख लो। Let's do a question. मेरे पास एक स्क्वायर प्लेट है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे निकालना है अबाउट दिस एक्सिस। सो दिस एक्सिस इज इन द प्लेन ऑफ द प्लेट एंड लेट्स से इट्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 75 डिग्रीज विद वन ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा एक्सिस है, इसके अबाउट द प्लेट इज गोइंग टू रोटेट इस तरीके से। तो ट्राई इट आउट। मैं बस एक चीज़ बोलता हूँ, ट्राई यूज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो ट्राई इट आउट देन टेक अ लुक एट द सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए I will first draw an axis that is parallel to it and going through the center of mass. तो ये मेरा एक्सिस बनाता हूँ, ठीक है। So this is parallel to the axis जिसके अबाउट अपने को निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये सेंटर ऑफ मास के थ्रू जा रहा है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मुझे पता ही है, ICM refers to this axis in this question। तो कितना हो जाएगा, any axis in the plane of the square plate गोइंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, ma square by 12। वो रिजल्ट तो अपने को पता ही है, तो वही अपन यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो व्हाट डू आई नीड अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। आई नीड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसका वैल्यू d हो जाएगा, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस वुड बी ma square by 12 प्लस md स्क्वायर। अब d का वैल्यू थोड़ा ज्योमेट्री से निकल जाना चाहिए। तो ये जो एंगल है वो 45 डिग्री से, करेक्ट, ठीक है। एंड कैन आई गेट दिस एंगल, ये एंगल 15 है बिकॉज ये डॉटेड लाइन इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, सो 75 प्लस 15 90 डिग्री, ठीक है। और ये पूरा एंगल 45 है, तो ये 30 डिग्री बन गया, हो गया। सो ये जो लेंथ है दैट इज हाफ द डायगोनल। डायगोनल का लेंथ कितना हो जाएगा, a√2, उसका हाफ a/√2, cos 30 विल बी d, करेक्ट। हाफ द डायगोनल a/√2 cos 30, तो d बन जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, a√3/2√2। तो देखो कितना हो जाएगा, ma square by 12 प्लस m इंटू d स्क्वायर, d इज इसका स्क्वायर, सो 3a square by 8, ऑलराइट। तो 24 2 प्लस 9 11 ma स्क्वायर बाय 24, ठीक है। सो नॉट डिफिकल्ट, थोड़ा सा ट्रिको था, बाकी तो फिजिक्स कॉन्सेप्ट तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दिखने में ऐसा लगता है डिफिकल्ट है, 75 डिग्री, पता नहीं कौन सा अपने को साइन कॉस 75 का कुछ यूज़ करना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ड्रॉ द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कभी भी ऐसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया अबाउट एन एक्सिस जो अपने को अनफेमिलियर है, इसका मतलब ऑलमोस्ट ऑलवेज दे एक्सपेक्ट यू टू यूज द वन ऑफ द थियरम्स या बोथ द थियरम्स, ठीक है, देख लो। अब एक ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है जहाँ पे सिमेट्री यूज होता है। तो जैसे कि मेरे पास एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, लेट्स से दिस लेंथ इज L, I want to find a moment of inertia about this side, ठीक है, about the hypotenuse। मास m है इस ट्रायंगुलर प्लेट का, ट्रायंगुलर प्लेट है ये, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, मास m है, राइट। सो इफ आई वांट टू अवॉइड इंटीग्रेशन आई कैन यूज द सिमेट्री। मैं क्या बोलूँगा कि आई कैन कंस्ट्रक्ट अ फेमिलियर फिगर बाय अटैचिंग अनदर ट्रायंगल बिलो।
क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा ना, ये पूरा स्क्वायर बन गया, करेक्ट। तो अगर इसका मास m है तो ये लोअर एक और ट्रायंगुलर प्लेट अटैच कर दे, उसका भी मास m है, तो ये स्क्वायर बन गया। तो ये एक्सिस क्या बन गया, जिस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया वो एक्सिस स्क्वायर के लिए क्या बन गया, डायगोनल। तो उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, स्क्वायर बोल दो, चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्क्वायर अबाउट द डायगोनल कितना बन जाएगा, इट इज ma स्क्वायर बाय 12, करेक्ट। सॉरी ma स्क्वायर बाय, हाँ ma स्क्वायर बाय 12, बट यहाँ पे m कितना है, 2m है, स्क्वायर का मास इज 2m, सो 2ma स्क्वायर बाय 12, l मतलब a मतलब l, ठीक है, यहाँ पर l, द स्क्वायर इज अ साइड ऑफ लेंथ l, एंड ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस डायगोनल अबाउट दिस एक्सिस दोनों का इक्वल है बाय सिमेट्री, एंड बोथ शुड ऐड अप टू गिव मी द स्क्वायर, सो ईच वन विल बी हाफ ऑफ द स्क्वायर। So ml square by 12. This will be the moment of inertia of the triangular plate about the axis that is going through the hypotenuse. ठीक है, देख लो फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। So let's do another question. Another isosceles triangular plate है, but now I am going to ask you the moment of inertia about an axis that is perpendicular to the plane of the plate and going through this vertex. तो इसके अबाउट ट्रायंगुलर प्लेट ऐसा घूमेगा इस प्लेन में, ठीक है। तो उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। वंस अगेन थिंक इन टर्म्स ऑफ सिमेट्री, ट्राई एंड कंप्लीट अ फिगर जो फेमिलियर है अपने को, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है। ओके, राइट आउट देन टेक अ लुक एट सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको कैसे मैं करूंगा, कैन आई ऐड three more triangles. ये मेरा ट्रायंगल बन गया जो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे चाहिए, पर और मैंने 3 ट्रायंगल्स ऐड कर दिया ऐसे, और 3 ट्रायंगल ऐड कर दिया, जिसका सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस सेम ही होगा ना बाय सिमेट्री, करेक्ट। स्क्वायर बन गया ना, और साइड कितना √12, ये l है तो ये √12 बन जाएगा, करेक्ट। नाउ अगर इसका मास m है तो स्क्वायर का मास कितना हो जाएगा, 4m, करेक्ट। तो एक स्क्वायर है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्वायर लाइक द z एक्सिस, उसके अबाउट कितना होता है, ma स्क्वायर बाय 6। तो m की जगह भी 4m है और a की जगह √12 है, तो 4m, a मतलब √12, a was the side of the square, here it is √12 divided by 6, ठीक है। एंड ट्रायंगल का कितना हो जाएगा, ईच ट्रायंगल इज 1/4 ऑफ द स्क्वायर, और हर एक का ट्रायंगल का बाय सिमेट्री सबका सेम है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, तो कितना हो जाएगा बाय 4, सो m into √2l the whole square divided by 6, so ml square by 3. This will be the moment of inertia of the triangle about an axis perpendicular to the plane of the plate and going through this vertex. देख लो, सपोज क्वेश्चन में राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल ही है, लेंथ l. Suppose they ask you moment of inertia about an axis that is going through this vertex and in the plane of the plate, ठीक है। तो अपन कैसे करेंगे, this axis is in the plane of the plate, ठीक है। So think in terms of parallel axis theorem, try it out, then take a look at the solution. Okay, so center of mass कहाँ पर है, ये हाइट कितना हो गया l/√2, तो ये लेंथ कितना होगा, दिस विल बी 1/3 ऑफ l/√2, करेक्ट। दिस ऑल्टीट्यूड का 2:1 रेशियो में डिवाइड होता है ना सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ मास will be the centroid of the triangular plate, ठीक है। दिस विल बी 2/3 l/√2, ओके। सो आई नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ये मुझे ऑलरेडी पता है, ml स्क्वायर बाय 12, ये अपन ने कैलकुलेट किया है कि नहीं, इसका मास m दिया हुआ, तो इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 12 है। सो सी आई कैन नॉट यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यहाँ से यहाँ डायरेक्टली नहीं जा सकता हूँ। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में ऑलवेज यू हैव टू रिलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस थ्रू एन एक्सिस दैट इज गोइंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। सो पहले इस एक्सिस से सेंटर मास के अबाउट कैलकुलेट करता हूँ, फिर सेंटर मास से ये वाला एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। सो लेट्स कॉल दिस एक्सिस A and let's call this B. So can I say moment of inertia about B is
moment of inertia about center of mass about an axis that is in the plane of the plate parallel to this base and going through the center of mass plus m into d squared, करेक्ट. सो m इंटू ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर मतलब l स्क्वायर बाय 18 हो जाएगा ना, ठीक है. एंड ये इसका वैल्यू कितना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट b ml स्क्वायर बाय 12 था एक्सेस b के अबाउट. तो ये तो मेरा पैरेलल एक्सिस थ्योरम होगा relating axis about b and axis parallel to it going through center of mass. Now let's do that same thing between center of mass, this dotted axis at a. So can I write axis about a, moment of inertia about a is equal to ICM plus, अब ये distance कितना है, ये this distance is 2/3 of L by root 2. So I'll have m into क्या हो जाएगा वो 2/3 of L by root 2 the whole square, ठीक है. तो ये बन जाएगा IA is equal to ICM plus this will become 2 ml square by 9, ठीक है. ऑलराइट, तो अभी ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन ICM एलिमिनेट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. सो आई हैव मोमेंट ऑफ इनर्शिया बट a minus ml square by 12 should be equal to this is 2 ml square by 9 minus ml square by 18, ठीक है. तो वो ml square by 6 बन जाएगा. ml square by 12 check करो सही क्या, this will be 4 by 18, 3 by 18, correct, 1 by 6, so this will be ml square by 6, ठीक है. so 3 by 12, so ml square by 4. This will be the moment of inertia about the axis parallel to the base going through A, ठीक है. so you should understand कैसे मैंने 2 बार parallel axis theorem यूज किया, देख लो. अब एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जहाँ पे इंटीग्रेशन थोड़ा रिक्वायर्ड है. so let's say I have an equilateral triangle equilateral triangular plate, ठीक है. लेट्स से उसका मास m है, साइड लेंथ l है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना. लेट्स से अबाउट द बेस, तो अबाउट द बेस मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है. So one way is to imagine, you can imagine the triangular plate to be made up of strips, and you can get the moment of inertia about this axis by integrating moment of inertia of the strips, ठीक है. तो वो एक मेथड है. और दूसरा मेथड है कि हाफ ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, ऐसे स्ट्रिप्स कंसिडर करते हैं, एंड देन डबल कर देंगे फॉर द एंटायर इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है. तो लेट मी जस्ट डू मेथड 2 फर्स्ट. तो मेथड 2 में एट अ डिस्टेंस x, लेट मी कंसिडर ऐसे स्ट्रिप्स, ये 60 डिग्री है, करेक्ट. तो दिस इज dx, ठीक है. इसका dm, दिस इज लाइक अ रॉड है ना, ऑफ लेंथ. हाउ मच विल द लेंथ बी, अगर ये x है तो ये tan 60 is this by x, so this will be x root 3. so इसका जो लेंथ है वो x root 3 है, और उसका मास dm अगर होगा तो dm का वैल्यू कितना होगा. सी मास पर यूनिट एरिया कितना है, m बाय इसका जो एरिया है, करेक्ट. तो let me define mass per unit area as sigma. That will be mass divided by how much is the area of an equilateral triangle. Base is L, height is L root 3 by 2, correct. L cos 30. तो half into base into height, ठीक है. तो ये मेरा सिग्मा हो गया विच इज मास पर यूनिट एरिया. तो इसका एरिया कितना है, हाइट इंटू dx. सो जो dm मास है इसका, दैट विल बी हाइट x रूट 3 इंटू dx इंटू सिग्मा, ठीक है. तो ये मेरा dm मास हो गया. एंड दिस रॉड इज लाइक अ रॉड है ना, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट क्या निकालना मुझे, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस एक्सिस. वो तो मुझे पता ही है, अबाउट द एंड ml स्क्वायर बाय 3 होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी dm l स्क्वायर मतलब x रूट 3,
So that'll be 3x square by 3. dm l square by 3. इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, कहाँ से, 0 से ये कितना हो जाएगा, l by 2, हाफ द ट्राइंगल है ना. बट रिमेंबर आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2 बिकॉज दिस इज मेड अप ऑफ 2 हाफ्स. मैं 1 हाफ का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ. ओके, अभी तो सिंपल है. डीएम को रख दो सिग्मा एक्स रूट 3 dx, तो ये बन जाएगा, ये 3 कैंसिल हो गया, 2 बाहर आ जाएगा. सो 2 सिग्मा रूट 3. सिग्मा यूनिफॉर्म ट्राइंगुलर प्लेट है तो सिग्मा कॉन्स्टेंट है, तो बचेगा डीएम में आ जाएगा एक्स डी एक्स एंड यहाँ पे एक्स स्क्वायर. करेक्ट. सो एक्स क्यूब डी एक्स. चेक कर लो सब मैंने सही लिखा है. ठीक है. सो 0 to l by 2, सिंपल है, हो गया. एक्स क्यूब का इंटीग्रल एक्स रेस टू 4 by 4. सो 2 सिग्मा रूट 3 by 4. एक्स रेस टू 4 मतलब l रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 2 रेस टू 4 इज 16. ठीक है. एंड सिग्मा का भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये तो 32 बन जाएगा. तो सिग्मा इज हाउ मच, 4m by l square root 3 l power 4 डिवाइड बाय 32. एक रूट 3 भी है, ये वाला रूट 3. ठीक है. तो रूट 3 कैंसिल, तो बचेगा ml square by 8. This is the moment of inertia of this equilateral triangle about the base. Right? अगर तुमको मेथड 1 से भी करना है तो मैं बता देता हूँ. सो लेट्स टेक यहाँ से कुछ y बोलते हैं. ऑलराइट. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ये एक रॉड की तरह है. उस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू इटसेल्फ गोइंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास. इसके अबाउट तो 0 है, उसका थिकनेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है. करेक्ट. तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ये थिकनेस नेग्लिजिबल है इस मास का, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस तो 0 है. इट्स एज इफ ऑल द पार्टिकल्स आर ऑन द एक्सिस इटसेल्फ, है ना. तो उसके अबाउट 0 प्लस md स्क्वायर्ड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो विल गेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस. सो इसके अबाउट 0 प्लस dm into d square. How much is this? This will be l root 3 by 2 minus y the whole square. ठीक है. ये l root 3 by 2 altitude माइनस y करेंगे तो ये मिल जाएगा उसका स्क्वायर. राइट. एंड dm को मैं कैसे लिखूँ? वंस अगेन सिग्मा इंटू एरिया. अब इसका एरिया कितना हो जाएगा स्ट्रिप का? अगर ये y है तो ये लेंथ कितना है? दिस इज 60 डिग्री. करेक्ट. तो ये y है, tan 60 should be y divided by this length, so this will be y by root 3. So this will be 2y by root 3. Correct. So sigma into 2y by root 3 into dy. This thickness is dy. सब्स्टिट्यूट कर दो और y में इंटीग्रेशन कर लो. ये थोड़ा फास्ट इजीयर इंटीग्रेशन, सीधे x क्यूब का इंटीग्रल है. इसमें थोड़ा सा मेहनत है, ओपन अप करना पड़ेगा और करना पड़ेगा, बट ठीक है, हो जाएगा. ठीक है. एंड y का लिमिट्स विल गो फ्रॉम 0 टू द ऑल्टीट्यूड l रूट 3 by 2. तो यू कैन, आई लीव द इंटीग्रेशन अप टू यू. इफ यू वांट टू डू इट यू कैन. ओके, देख लो.